देश में बहनों के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में तथा उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने यहां गांधी मूर्ति के समक्ष 1 घंटे का उपवास रखा। महामंत्री संगठन कवि जोशी के नेतृत्व में कांग्रेस तथा युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोलकाता में डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद हत्या से पूरा देश आक्रोशित है। इसी तरह उत्तराखंड में भी अंकिता भंडारी के साथ भी दुष्कर्म के बाद हत्या हुई थी। प्रदेश में भी अनेक बहनों को न्याय मिलना शेष है। हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोकुल सिंह परिहार सहित अन्य ने भी देश में बहनों के साथ हो रहे अत्याचार की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। देखिए, जिस प्रकार से इस भाजपा सरकार में पूरे देश में, देश के अलग अलग प्रदेशों में जिस प्रकार से महिलाओं पर, माँ बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज इसी को लेकर हम लोग यहाँ पर गांधी चबूतरे में आज 1 घंटे के उपवास में यहाँ पर बैठे हैं। और इस उपवास के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपनी प्रदेश सरकार को और देश की सरकार को ये बताना चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर देश में ऐसा कठोर से कठोर कानून बनाया जाए जिससे कि हमारी माँ बहनों की सुरक्षा हो पाए। आज हमने संगठन महामंत्री कवि जोशी जी के नेतृत्व में कवि जोशी जी ने यहाँ पर 1 घंटे का मौन उपवास रखा है, जो अभी पूर्ण हो चुका है। जो हमने कवि जोशी जी ने जो मौन उपवास रखा है, आपको पता होगा विगत दिनों जो हमारी कोलकाता में हो गया है, जो हमारी बहन के साथ यहाँ पर रेप हुआ, उसके बाद उसको मार दिया गया है। यानी देश में हर जगह, हर स्टेट में लगातार हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है। आज राखी के पावन पर्व पर हमारे कवि जोशी जी के नेतृत्व में हम यहाँ पर उपवास में बैठे हैं कि हमने आज यहाँ पर जितने भी हमारे जो लीडर है, सब लोगों ने यहाँ पर कसम खाई कि हम लोग अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। और देश के हम जो सरकार से कहते हैं कि कठोर से कठोर कानून लाइए जिससे हमारी माँ बहनें सुरक्षित रहें। ये जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में संगठन महामंत्री कवि जोशी जी का एक घंटे का उपवास है। जैसा कि आपको पता है कि लगातार पहले बागेश्वर में, उसके बाद मुख्यमंत्री जी का जो विधानसभा क्षेत्र है चंपावत में, और उसके बाद रुद्रपुर में नर्स के साथ, और देहरादून में एक नाबालिग युवती के साथ जो लगातार जिस तरीके का गैंगरेप हो रहा है, जिस तरीके की उनके साथ वो हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है। ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार आज इस तरीके की कृत्य में सम्मिलित है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक कठोर कानून बने, सख्त कानून बने, जिसके तहत सख्त इन सभी दोषियों को फांसी की सजा का एक प्रावधान हो, और एक फास्ट कोर्ट में ये मामला चले 7 दिन 10 दिन के अंदर। जिस तरीके का मैं मुख्यमंत्री जी से ये भी कहना चाहता हूँ कि इस तरीके का कानून बनाएं जिससे कठोर सख्त कानून हो। देखिए, आज एक रक्षाबंधन भाइयों बहनों का जो पवित्र पर्व है वो मनाया जाता है, मगर दुर्भाग्य की बात है आज पूरे देश के अंदर हो या पूरे उत्तराखंड के अंदर हो, आज भी हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। उनको कहीं पर भी काम करने पे हो या फिर कहीं पर भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए जाना पड़ता है, तो उसमें भी उनकी सुरक्षा की दृष्टि से पूरे देश में आज भी सुरक्षित वो नहीं है। इसी के तहत हमने यहाँ आज 1 दिवसीय जो धरना देना की सोची थी, उसमें मैं आज 1 घंटे के उपवास में बैठा था। और हमारी यही मांग है, जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है धामी जी, कि उनसे हम यही मांगे, इससे पहले अंकिता हत्याकांड हो और अन्य जितनी भी हत्याएं हुई है, और रुद्रपुर में नर्स के साथ जो निर्मम हत्या की गई है, और कुछ दिन पहले ही देहरादून में बस अड्डे पर एक नाबालिग के साथ जो गैंगरेप किया गया है, और ऐसा ही मामला कल और सुनाई दिया है कि 2 साल की बच्ची का मेरठ में भी रेप करके उसकी हत्या की गई है। और आपका बंगाल वाला मामला तो आपको सबको पता ही है कि वो पूरे देश के अंदर आज पूरे देश की कानून व्यवस्था और जो स्थिति पूरे देश के अंदर है, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। हमारी यही मांग है कि एक सशक्त कानून, जैसे कि उत्तराखंड सरकार ने वो देश को एक मिसाल देने की कोशिश की थी, सिविल कोड यहाँ पर उत्तराखंड में लागू किया गया था। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी एक महिला सशक्तिकरण कानून पास किया जाए, जिसमें एक हाईटेक कोर्ट का प्रावधान भी हो, और साथ साथ 15 से 45 दिन के अंदर कोई भी ऐसे जनरल अपराधों में मुकदमा दर्ज करके उसमें कार्रवाई करने की ऐसी एक कानून व्यवस्था बनाई जाए, और जो आगामी सत्र है गैरसैंण में, इसमें इसका प्रस्ताव पारित किया जाए। हम यही मांग करते हैं। और साथ साथ हम पूरे देश की माताओं बहनों से भी ये बात आज कहना चाहेंगे कि आज रक्षाबंधन का एक पवित्र पर्व है, और सभी अपने भाइयों से ये मांगे कि रक्षा का वचन मांगे, और पूरे
देश की सभी माताओं बहनों की रक्षा का वचन आज वो रक्षाबंधन के इस उपलक्ष्य में अपने भाइयों से मांगे, और यही हमारी मांग है कि सभी अपनी भाइयों से इस वर्ष सभी वो देश की बहनों की रक्षा का जो सौगंध लें और वो उनसे वचन मांगे। वही उनका इस रक्षाबंधन का उपहार है, और इसी के साथ आज ये हमारा जो 1 घंटे का उपवास है वो समाप्त किया जाता है। देखिए न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।